के बिना, मतलब 2 दिन आए हुए नहीं हुए एंड वो मुझसे जबान लड़ाई है, मुझसे ऐसे बात कर रही है। पहले मुझे लगता था कि जिमिन इस घर के लिए अपशगुन है एंड इनफ नहीं है, बट नहीं, ये लड़की तो जिमिन से भी बढ़कर है। जिमिन तो कम से कम मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करती है, ज्यादा जबान नहीं लड़ाती। बट ये लड़की 4 फुट की है और इसका जबान तो 10 फुट का है। मुझे इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। मतलब ये मेरे ही घर में रहकर मुझसे जबान लड़ा रही है। तुम धीरे धीरे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मैंने इस घर में तुम्हें नरक का रास्ता नहीं बताया ना, तो फिर देखना तुम इस घर में रह के नरक जैसा फील करोगी एंड तुम खुद ही इस घर को छोड़ के चली जाओगी। बस धीरे धीरे तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैंने तो होप ही छोड़ दिया था कि मैं माँ बन भी पाऊंगी, बट थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। फाइनली मेरे पास मेरा बच्चा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता है कि इतने सालों में बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, बहुत ताने सुनने को मिले एंड अब वो ताने नहीं मिलेंगे मुझे। मैं अब ताने नहीं सुनूंगी क्योंकि मेरे पास मेरा बेबी है। अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश हूँ भगवान जी, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। मुझे पता है शुगा भी बहुत हैप्पी है, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, मुझे थैंक यू जंगू का करना चाहिए क्योंकि इतने सालों में उसने मेरा इतना साथ दिया है कि कोई नहीं दे सकता। I mean, सब एक साइड थे, बस जंगू हमेशा मेरे साथ था। उसने हमेशा मुझे हौसला दिया, होप दिया। वो जानता था, वो हमेशा बोलता था कि जिमिन तुम अभी छोटी हो, ये टाइम नहीं है बच्चे का, जब टाइम आएगा तो बेबी खुद पे ही आ जाएगा। लिटरली मुझे जंगकुक को पर्सनली थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए। जी सुनिए ना, उठिए ना प्लीज, प्लीज सोने दो ना मुझे। सुनिए ना प्लीज, उठिए ना। क्या हुआ, बोलो। वो ना, हाँ बोलो। मुझे ना कुछ बनाने नहीं आता है और आज पहली रसोई है और दादी जी ने बोला है कि मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही नीचे, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ बनाने नहीं आता है। मैं कैसे बनाऊंगी? ओके ठीक है, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम रेडी हो गई? हाँ, बट मुझे नीचे नहीं जाना। अगर मैंने कुछ नहीं बनाया तो फिर आपकी दादी जी मुझे डांटेंगी। वैसे भी वो बहुत अजीब है, मुझे नहीं जाना नीचे। नहीं पे ये रस्म है और इसको पूरा करना पड़ेगा, बट मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, मैं मॉम को बोल दूंगा, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, टेंशन मत लो। ओके, बस तुम रेडी हो जाओ और चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है। मुझे तो कुछ बनाने नहीं आता, पता नहीं आज क्या होगा मेरा। हाँ, इतने सारे खाने, इतनी सुबह सुबह, किसने बनाया? क्या हुआ वाइफी? सुनिए ना, देखिए यहाँ पे सुबह सुबह पता नहीं किसने इतना सारा खाना बना दिया। अब
काम और मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ बनाने नहीं आता तो मैंने बना दिया। तुम टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी रोज रोज थोड़े ना खाना बनाना है, बस आज के दिन बनाना है और आज मैंने बना दिया है। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ठीक है, बट अगर उनको पता चल जाएगा तो? नहीं चलेगा, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। एंड अब सबको आता ही होगा, हम दोनों किचन में चलते हैं। एंड जंकुक तुम बैठो यहाँ पे, ठीक है? एंड थैंक यू जिमिन। अब ये तो मत बोलो, अगर मैं थैंक यू बोलने जाऊँ तो फिर मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ेगी तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। हाँ ठीक है। ऐसा फेस मत बनाओ, खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस है। हाँ खाना बहुत अच्छा है। चलो कुछ तो आता है इसे करने। मॉम अब बस भी करो, छोटी बच्ची है अभी और उसने इतनी सुबह उठ के इतना सारा बना लिया, वही बड़ी बात है। और वैसे भी मैंने सुना है कि जब आप इस घर में आई थी तो आपने ना ही अपनी पहली रसोई की थी और ना ही कभी किचन में गई, तो आप मेरी बहू को ना बोले तो ज्यादा बेटर है। नामजुन, तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ। अरे आप भी ना, आप ये कैसी पुरानी बातें लेके बैठ गए? वैसे आप लोग ऑफिस जा रहे हो आज या नहीं? मॉम मैं सोच रहा हूँ कि आज छुट्टी ले लूं, बिकॉज ते के साथ मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मॉम मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जिमिन के साथ। हाँ बाबा तुम भी रह जाओ, कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। अरे आप जाइए, आप ऑफिस का काम आज संभाल लीजिए। हाँ जीनू प्लीज ना, मुझे नहीं जाना है। अरे बाबा अब ये दोनों घर पे रहेंगे तो ऑफिस का काम कौन करेगा? आपको तो जाना ही पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज ना जाइए ना, आज मेरे बच्चों की छुट्टी कर दीजिए प्लीज, वो तो रोज जाते ही हैं। बच्चे क्या दुश्मन हो गए मेरे। जिन चल जरा मेरे पैर और सिर में मालिश कर दे तो, बड़ा दर्द हो रहा है। जी माँ आप अपने रूम में जाइए, मैं तेल लेके आती हूँ। हाँ। ये तो कमरे तक पहुंच भी गए। अब हम इनसे गुस्सा भी नहीं हो सकते। पति जो है हमारे सब सही कहते हैं, ज्यादा पतियों को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमेशा परेशान करते रहेंगे। चलते अपने छोटे छोटे पैरों से, तुझे अभी अपने कमरे तक भी जाना है। अरे वाइफी इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? कहीं जा नहीं रहे हैं, आपके ही पास आ रहे थे, आप ही हमें पीछे छोड़ के आ गए थे। बट हमें तो लगा कि तुम मेरे साथ ही चल रही हो। हाँ जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी बीवी छोटी सी है और उसके पैर भी, और आप हमें पीछे ही छोड़ के आ गए। अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ आप ध्यान कैसे ही दोगे, हम तो आपको दिखते भी नहीं है। आप कहाँ 6 फुट के हो और हम यहाँ पे 4 फुट के भी नहीं है। बात तो तुमने सही किया है। हाँ आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। सॉरी मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया।
हाँ हाँ, हम तो अपने छोटे छोटे पैरों से आपके पीछे भाग रहे थे और आपको आवाज भी दे रहे थे। आपने तो सुना ही नहीं। पता नहीं कैसे पतियों अपनी पत्नी को कहीं पे भी छोड़ दोगे। अरे बाबा सॉरी बोला ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। और तुम भाग क्यों रही हो? धीरे भी चल सकती हो ना। नहीं नहीं, हमें लगा कि आप गुस्से में हैं, तो बस इसीलिए हम आपके पीछे भाग रहे थे। लेकिन आप तो ना ही हमारी बातें सुन रहे थे और ना ही हमारे लिए रुक रहे थे, तो बस इसीलिए हम तेजी से भागे आपके पीछे। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड आगे से ऐसा भागना मत, ठीक है? अगर गिर उड़ जाओगी तो फिर चोट आ जाएगी। हाँ ये तो हमें भी पता है, इन साड़ियों में तो हमें चला भी नहीं जाता, हम दौड़े कैसे? हाँ, ये बहुत मुसीबत। अगर हम अम्मा के घर पे रहते तो हम आराम से फ्रॉक पहन के घूमते पूरे गांव, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो ये पता नहीं 4-5 अलग अलग चीजें पहननी पड़ रही है। पहले ब्लाउज पहनो, फिर पेटीकोट पहनो, फिर साड़ी पहनो, फिर घूंघट भी लो। घूंघट में तो कुछ दिखता भी नहीं है, पता नहीं कैसे चलते हैं लोग। मैं तो बहुत आराम से चलती हूँ, बट फिर भी गिरते गिरते बची। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि भागो मत, धीरे चलो, नहीं तो अगर गिरोगी तो फिर बहुत मुसीबत होगी। हाँ हाँ ठीक है, और आप भी समझ लीजिए, आप भी हमें पीछे छोड़ के मत आगे भागिए, हमें अपने साथ लेके चलिए। अगर आप हमें साथ नहीं लेके चलेंगे तो पीछे से अगर मुझे कोई उठा ले गया तो किसी की हिम्मत ही नहीं है तुम्हें उठा के ले जाने के। अगर कोई उठा के ले भी गया ना तो पक्का 2 दिन में ना मुझे वापस करके जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें झेल ही नहीं पाएगा। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हें कोई नहीं झेल सकता। एक तुम्हारी अम्मा और दूसरा मैं, हम ही तो बेवकूफ है जो तुम्हें झेल रहे हैं। अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमारे मजाक उड़ा रहे हैं ना। और देखना जब अम्मा आएंगी ना तो हम उनसे कंप्लेन भी करेंगे आपकी। अच्छा, अपनी अम्मा से हमारी कंप्लेन करोगी? नहीं नहीं, आपकी अम्मा से कंप्लेन करूंगी, देखना। अच्छा I'm good at क्या हुआ वाइफी? अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लीजिए ना, आप हमें क्यों खा रहे हैं? मैं तुम्हें खा थोड़े रहा था। हाँ तो फिर देखिए मेरे होठों को कितने रेड हो गए हैं और कितना पेन हो रहा है हमें। आई एम सॉरी वाइफी, बट मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या क्या होता है। हाँ क्या क्या होता है? जो अभी मैंने तुम्हारे साथ किया वो हर एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, वो भी हमेशा। हमेशा? बट ये तो बहुत ज्यादा पेनफुल है। हाँ वही तो, अभी सोचो कि तुम्हें ये पेन नहीं झेला जा रहा है तो तुम और आगे का पेन कैसे झेलोगी, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा पेन होता है। मुझे लगता है कि मेरी बीवी मुझे झेल ही नहीं पाएगी। नहीं नहीं, हम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, हम आपको क्या, आप जैसे 10 लोगों को संभाल सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, 10 लोगों को संभालने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे ही संभालो। और हाँ, और किसी पे नजर डाली ना तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। हाँ आप इंसान नहीं हो, आप कैसे कच्चा खा सकते हो? अगर तुमने किसी और मर्द की तरह आंखें उठा के भी देखी ना तो मैं पक्का तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा, और नहीं तो कुछ ऐसा करूंगा ना
पाऊंगी ढंग से। हाँ, क्या आप मेरे पैर तोड़ दोगे? नहीं नहीं, बट ऐसा ही कुछ। ठीक है, वैसे भी हम मर्दों के पास उतना नहीं जाते और ना ही उनसे बात करते हैं। आप इकलौते हो जिनसे मैं इतना सारी बातें करती हूँ और इतना लड़ती हूँ। अच्छी बात है। जिमिन, क्या सोची हो? कुछ नहीं, बस हम ये सोच रहे थे कि हम कितना लकी है ना कि हम इस घर में बहू बन के आए। बट ऐसा क्यों? क्योंकि हम बाकी अपने सहेलियों को एंड लड़कियों को देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं, क्योंकि उन लोगों की फैमिली उनको ऐसे ट्रीट करती है कि वैसे तो जानवरों को भी ट्रीट नहीं किया जाता। पता नहीं इस समाज को, इस दुनिया को क्या हुआ है, कोई भी लड़की चाहता ही नहीं है। सबके लिए लड़कियां एक बोझ बन गई है। कोई भी अपनी लाइफ में ना लड़कियां नहीं चाहता। हर घर में सबको बेटा चाहिए, बट अगर बेटियां होंगी ही नहीं तो बेटा आएगा कहाँ से? पता नहीं दुनिया को क्या हो रखा है। ना ही लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ना ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स को तो किसको पड़ी ही नहीं है। जिमीन, शुगा, हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम आपकी वाइफ हैं, और हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम इस घर में बहू बन के आए हैं। हमें बहुत ज्यादा ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि इस घर में हमें हर चीज करने दिया जाता है जो हम करना चाहते हैं। जंगकुक ने हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, और मम्मी पापा ने भी कभी मुझे मना नहीं किया है कुछ भी करने के लिए। उन लोगों ने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे अपना साथ दिया, इनफैक्ट मुझे सपोर्ट किया सब चीजों में, जो कि बाकी लड़कियां नहीं कर पाती हैं। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ते को भी हम पढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी है एंड वो कुछ कर सकती है, वो कुछ बन सकती है। जिमीन, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। थैंक यू सो मच। मैं ना तुमसे ये बात करने ही वाला था। मैं भी यही सोच रहा था कि हम ते को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी है। अभी ये शादी रस्में और ये सब चीजों की उसमें उतना दिमाग नहीं होगा। हम उसको पढ़ाएंगे तो वो कुछ बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। हम ना कल ना शुगा, आप ना मतलब जंगकुक से एंड मम्मी पापा से बात करना। बट जिमीन, दादी, हमें पता है शुगा कि दादी जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इससे, क्योंकि मेरे टाइम पे भी वो चाहती नहीं थी कि मैं जाऊं पढ़ने, लेकिन जंगकुक ने कैसे करके मुझे तो पढ़ा दिया। मैंने 12वीं तक तो पढ़ लिया है, बट मैं चाहती हूँ कि ते कॉलेज भी करे, वो कुछ बने। हाँ, डोंट वरी, मैं और जंगकुक हम ते को पढ़ाएंगे एंड कुछ बना के रहेंगे। तुम टेंशन मत लो, एंड ये भी टेंशन मत लो ना कि अगर मेरा बेटा या बेटी कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ हमारा होगा। अगर मेरी बेटी भी हुई ना, मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में बेटी पैदा होगी। हर घर में बेटियां थोड़ी ना पैदा होती हैं, किसी ऐसे घर में लड़कियां पैदा होती हैं जो लड़कियों का बोझ उठा सकता है, जो लड़कियों को संभाल सकता है, जो लड़कियों को पाल सकता है अच्छे से। ऐसे ही किसी के घर में बेटियां नहीं पैदा होती। बेटियां राजा के घर में पैदा होती हैं, बल्कि वो पैसे और इसमें ना भी हो, लेकिन दिल से एक बेटी का फादर राजा ही होता है। सुबह आप बहुत अजीब बातें करने लगते हैं। हाँ, वो तो पता है हमें। वैसे पति भी तो मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही पिक्चरें देखती हो और मैं कुछ ज्यादा ही काम में व्यस्त रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए या तुम्हारे साथ बात करने के लिए कभी छुप छुप के मैं भी पिक्चरें देख लेता हूँ, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, सच में? आप अकेले
so boring. No, 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 no. मैं तो सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मूवी के 4-5 लाइनें याद कर लेता हूँ और तुम्हारे सामने धड़ाधड़ बोल देता हूँ और तुम इम्प्रेस भी हो जाती हो। हम बहुत ज्यादा अजीब हैं। हाँ हाँ, मैं हूँ। आर्मी, मैं इस स्टोरी में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1980 की अपनी आवाजें, अपना लैंग्वेज एंड स्टोरी दिखा सकूं। बट एज यू नो, मैं उस टाइम की लड़की नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं पूरा 100% तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, नहीं बोल पाऊंगी वैसे लैंग्वेज। सो अगर थोड़ा भी स्टोरी में मॉडर्न आवाजें या मॉडर्न लैंग्वेज या कुछ भी दिखे तो प्लीज इग्नोर करना, बिकॉज मैं नहीं हूँ उस टाइम की, तो उतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे सकती। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं उस टाइम का दिखा सकूं एंड आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगे। तो आगे बढ़ते हैं। जी आप क्या कर रहे हैं? अपनी बीबी से प्यार? बट कोई देख लेगा, हम किचन में हैं। तो देखने दो, मैं अपनी बीबी से ही प्यार कर रहा हूँ, पड़ोसन से थोड़े ना। आप समझ नहीं रहे हैं, घर में माँ जी हैं और आपके बेटे भी हैं, और बेटे को तो छोड़िए, बहू है और एक बहू तो प्रेग्नेंट भी है। आपको शर्म नहीं आती? अगर उन लोगों ने देख लिया तो फिर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बस यही सोचेंगे कि उनके पापा उनकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, अब ये ना बातें बनाना छोड़िए, हमें खाना बनाने दीजिए। मेरी वाइफ तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मैं क्या ही करूं? आप कुछ मत कीजिए, बस किचन से बाहर जाइए। हाँ हाँ, मेरा दिल ही समझता है। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, बट टाइम से आ जाइएगा ऑफिस से। हाँ बाबा, आ जाऊंगा। इसके बाद आरएम ऑफिस के लिए चला जाता है। तुम कितने प्यारे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? Oh my God, you're so cute. चलो भागो, मेरे पीछे भागो। आओ मेरे पास। पता नहीं इस लड़की ने इस घर को समझ क्या रखा है, कभी कुत्ता लाती है, कभी बिल्ली लाती है और पूरे घर को गंदा कर देती है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक गांव की लड़की को ना कभी इतने बड़े घर में शादी करके नहीं लाना चाहिए। दादी, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? I mean, अपने रियल बेटे के पास, क्योंकि डैड तो आपके रियल बेटे नहीं है ना? जंकुक, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। जी सुनिए ना। हाँ जी, बोलिए ना। आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, हम सीरियस हैं। हाँ हाँ, बोलो। मुझे ना, हाँ तुम्हें, मुझे बेबी चाहिए। क्या? मुझे बेबी चाहिए? इसमें भी टाइम है। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे ये वाला बेबी अभी के अभी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हमेशा रहे, बट दादी जी इसको घर में लाने ही नहीं देती। मैं सिर्फ गार्डन में खेल पाती हूँ। प्लीज आप उनसे बात कीजिए ना, मुझे इसको अपने घर में रखना है। तुम इसकी बात कर रही हो? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कितना क्यूट है, मैं बेबी। गॉड, तुम्हें ये अच्छा लगा? हाँ देखो ना, ये कितना प्यारा है। मैंने तो इसका नाम भी रखा है। और क्या रखा है नाम? टैनी, जॉन टैनी। टेंटेन अच्छा है, इसका नाम टेंटेन रखो। हाँ हाँ, वही तो, टैनी का शॉर्ट नेम टेंटेन, बहुत अच्छा है। क्या मैं रख लूं इसको? ठीक है, रख लो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जो चाहो तुम कर सकती हो। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। तुम इतनी ज्यादा अंग्रेजी कैसे सीखी? अरे वो ना, आपका बुक रखा हुआ था तो मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, उसमें शायद अंग्रेजी ग्रामर, हाँ अंग्रेजी ग्रामर का बुक था, तो उसमें बहुत सारे इंग्लिश के वो दिए थे, तो मैंने बस पढ़ा, मुझे बहुत
स्कूल में, क्या तुम पढ़ोगी? हाँ हाँ, मैं तो पढ़ूंगी, और देखना आपका ना नाम भी रोशन करूंगी। उसके बाद ना आपको ना मेरे नाम से सब जानेंगे कि ये जा रहा है टॉम का हस्बैंड। ओके ओके ठीक है, मैं ना तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ। तुम पढ़ाई करो और मेरा नाम रोशन करो। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। टेबी अभी स्कूल जाना स्टार्ट कर दी होती है और घर में सबको पता होता है। दादी खुश नहीं होती, बट जंगकुक के सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाती। जिमिन अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और सुगा भी उसका बहुत ध्यान रखता है और प्यार भी देता है। और ते और जंगकुक की भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही होती है। I mean, उनमें रोमांस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया होता है। छोड़िए, हम कर लेंगे। वाइफी, मैं कर रहा हूँ ना। आप छोड़िए, हम कर लेंगे। वाइफी, मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नहीं वो देखो, हो गया ना? ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे वाइफी, बट सुनो, हम जा रहे हैं, हमें काम है। हे लड़की, जरा इधर सुनो। जी दादी। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पे भागा दौड़ी कर रही हो। कुछ शर्म वरम है या नहीं तुम में? घर की बहू हो ना, तो थोड़ी जिम्मेदारियां भी सीखो। पर दादी। क्या दादी? हाँ, जब देखो बस्ता उठाती हो और निकल जाती हो विद्यालय। तुम्हें पता भी है कि इस गांव में कोई भी लड़की विद्यालय 5वीं के बाद नहीं जाती है, लेकिन इस घर के मर्दों ने ना औरतों को बिगाड़ दिया है और तुम भी उन्हीं में से हो। जब देखो उठ के निकल जाती हो, ना ही कोई जिम्मेदारी है, ना ही कोई काम है, ना ही कुछ भी। पर दादी, हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना क्या? पढ़ के क्या करोगी? हाँ, कौन सी औरत है जो पढ़ के कुछ उखाड़ ली है? कौन सा तुम उखाड़ लोगी? पर दादी, हम पढ़ के कुछ अच्छा बनेंगे और इस घर का भी नाम रोशन करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें पढ़ के। तुम्हारा पति ना तुम्हें सिर पे चढ़ा रहा है, बस, और कुछ नहीं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, गांव वाले इतने थू थू कर रहे हैं हमारे मुंह पे कि हम अपनी बहू को घर से बाहर भेज रहे हैं, वो भी स्कर्ट पहना के। पता नहीं कौन सा ड्रेस वो पहन के जाती हो तुम, एकदम घुटने भर का होता है। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। वो तो स्कूल यूनिफॉर्म है। स्कूल यूनिफॉर्म हो या कुछ भी हो, पता नहीं तुम्हारे पति ने अंग्रेजी मीडियम में क्यों डाला है? गांव में ही एक स्कूल है, उसी में डाल दिया होता। क्या जरूरत है उतने दूर भेजने की और अंग्रेजी पढ़ने की? हाँ, बस वो कल से अगर तुम ना गई स्कूल तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। बट मैं चाहूंगी, मैं नहीं रुकने वाली आपके कहने से। तुम जाके दिखाओ, मैं ना ही तुम्हारे टांगे तोड़ दिए ना तो फिर देखना। कौन तोड़ेगा मेरी वाइफ के टांगे? जंगकुक, वो मैं। दादी, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, मेरी वाइफ के बारे में ना मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे पता है कि आपको ये सब चीजें नहीं पसंद है, आप पुराने जमाने की है, बट माहौल के साथ ना इंसान को बदलना पड़ता है और आप ये जितना जल्दी समझ सके समझ लीजिए। और मैं अपनी वाइफ को जितना ऊंचाई पे हो सके ना उतना ले जाऊंगा। जितना ये पढ़ना चाहे ना उतना मैं पढ़ाऊंगा और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बट जंगकुक ये पढ़ के क्या करेगी? दादी, आप खुद सोचिए ना कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो मर्दों के साथ औरतें भी ऊंचाई पे पहुंचेंगी। औरतों को भी वही सम्मान दिया जाएगा जो आदमियों को दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि आप पुराने ख्यालात की हैं, आपको नहीं पसंद, बट एक बार सोचिए, अगर आपके जमाने में पढ़ाई उड़ाई का दिया जाता, मर्दों जैसे बाहर निकलना, काम करना, तो क्या आप नहीं करना चाहती? क्या आप पढ़ना नहीं चाहती? जंगकुक, ये सब चीजें फालतू होती हैं। अगर ये सब चीजें फालतू होती हैं एंड अगर आपको ये सब चीजें फालतू लगती हैं और ये सब चीजें आपको नहीं पसंद, तो आप इस घर से जा सकती हैं। ये मेरा फाइनल वार्निंग है। अगर आपको इस घर में रहना है तो शांति से रहिए।
जंगकुक, ये सब क्या हो रहा है? डैड, अपनी मॉम से बोल दीजिए आप कि मेरी वाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा और ये स्कूल जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। मॉम, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आरएम, बस मैं चाहती हूँ कि हमारे ऊपर कोई थू-थू ना करे। गांव में सब बातें बना रहे हैं। मॉम, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं। मेरा बेटा और मेरी बहू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इतने दिनों से चुप था इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आप पे चिल्लाऊं, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं। बट मॉम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अपने बेटे के पास चले जाइए। मैं इस घर में आपको रहने नहीं दूंगा अगर आप ऐसे ही रही तो। आर्यन, तुम? मॉम, मैं आपका रियल सन नहीं हूँ, बट मैंने पूरी जिंदगी आपको संभाला है। अब अपने बेटे को भी थोड़ा टाइम दे दीजिए कि वो भी आपको संभाल ले। ठीक है, हम जा रहे हैं, आज के आज ही हम जा रहे हैं अपने बेटे के पास। ये बोलकर जंगकुक की दादी वहाँ से चली जाती हैं। ते बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? जी पापा। जंगकुक, ते को लेके रूम में जाओ। हाँ, इसके बाद टैकुक अपने रूम में आते हैं। मुझे ना दादी के लिए बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि वो यहाँ से चली जाएंगी। ते, तुम उनकी फिक्र छोड़ो एंड अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है। हाँ हाँ, हमें याद है। बाय द वे, तुम एक चीज भूल रही हो। क्या? अपने हस्बैंड के पास? हाँ, तुम आजकल मुझे इग्नोर कर रही हो, सारा ध्यान बुक में और पढ़ाई में। तुम ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी को तो भूल ही चुकी हो। नहीं नहीं, हम नहीं भूले हैं। तो फिर तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ रही हो? हम आपके करीब आते हैं तो आप अजीब अजीब सी चीजें करने लगते हैं, इसलिए। अच्छा, तो मेरी वाइफ को डर लग रहा है मुझसे? नहीं नहीं, हम नहीं डरते हैं, हम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारी वाइफ कितनी स्ट्रांग है। I'm good at party, party, तुम कितने क्यूट हो, कितने अच्छे हो। देखो, छोटी माँ की तरह देखो। ये तुम्हें परेशान कर देगा। नहीं नहीं, मैं इससे कभी परेशान नहीं हो सकती। ये देखिए ना, ये कितना प्यारा है। हाँ, वो तो है। वैसे ते हमें ना तुम्हें कुछ बताना था। जी बोलिए। तुम्हें पता है, जंगकुक ना, जब मेरा बेबी नहीं हो रहा था एंड उस टाइम पे मैं 19 इयर्स की थी एंड जंगकुक भी सेम 19 इयर्स का था। तो मैं ना रो रही थी एक दिन, बहुत परेशान थी क्योंकि मेरा बेबी नहीं हो रहा था एंड लोग बहुत ताना मार रहे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, लोग कितने गंदे हैं ना। हाँ, तुम्हें पता है जंगकुक ने क्या बोला था मुझसे? क्या बोला था? उसने बोला था ना कि अगर मेरा बेबी नहीं होगा ना लाइफ टाइम, तो वो अपना पहला बच्चा, जब उसका और उसकी वाइफ का पहला बच्चा होगा, तो वो मुझे और शुदा को दे देगा। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला था। हाँ, और यही बात मुझे जंगकुक की सबसे अच्छी लगी। I mean, वो उस टाइम पे उतना ज्यादा मैच्योर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने ना मेरे लाइफ की मतलब सबसे मुश्किल टाइम में ना साथ दिया है एंड वो बहुत अच्छा है। सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है। हाँ, वो तो है।
वो अपना पहला पहला बच्चा जब उसका और उसका नया बच्चा होगा तो वो मुझे और शुदा को दे देगा।